Hello friends, welcome to my channel Pioneer Coaching Center of English Gaya. Friends, today I have brought for you some everyday sentences in the past time context. आज fluently speaking English part 16 के तहत मैं आपके लिए पास्ट टाइम कंटेक्स्ट में सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को लेकर आया हूं। आज के इस टॉपिक पे चलने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर ले और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वेल फ्रेंड्स, आज का कंटेंट है सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे आधारित वैसे वाक्य जिन्हें आपको प्रायः जरूरत पड़ती रहती है। तो इस बेहिचक अंग्रेजी बोलने के लेसन में आपको सिंपल पास्ट जिसमें आपको वर्ब टू बी वॉज और वर प्लस कॉम्प्लीमेंट आदि का प्रयोग करना है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें आपको सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा का प्रयोग करना है। यदि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डिड के साथ मेन वर्ब वन का प्रयोग करना है। तो आइए दोस्तों टॉपिक शुरू करें। यदि आप कहना चाहते हैं आप कहां थे, Where were you? Where were you? मैं अपने मित्र के घर था, आपने जवाब दिया। मैं अपने मित्र के घर था। As I was. As at my friends. At my friends का मतलब हुआ at my friend's house. मैं अपने मित्र के घर था as at my friends. अगला सेंटेंस देखें, आप वहां से कब लौटे, मीन्स वहां से वापस कब आए। तो आप बोलें when did you return from there? When did you return from there? मैं थोड़ी देर पहले लौटा। I returned some time ago. I returned some time ago. उसके बाद आपने क्या किया? What did you do thereafter? What did you do thereafter? Thereafter की जगह पर आप after that का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कुछ पत्र लिखे, आपने जवाब दिया। मैंने कुछ पत्र लिखे। I wrote some letters. I wrote some letters. some की जगह पर आप a few का प्रयोग कर सकते हैं। I wrote a few letters. दरवाजे पर कौन था? Who's it? Who was it? Who's it? At the door. Who's it at the door? कोई अजनबी था, आपने कहा। There's a stranger. आप उस व्यक्ति को नहीं जानते थे। There's a stranger. देखने में वह कैसा था? How's he to look at? How's he to look at? वह एक छोटा लड़का था। He is a young boy. He is a young boy. वो क्यों आया था? Why did he come? Why did he come? वो मुस्कुराकर चला गया। He went away giving a smile. He went away giving a smile. तो फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट में वह खुश थी
मतलब वास्तव में ऐसा था। काश मैं खुश होता, ऐसा नहीं था। वो खुश थी, इट वॉज श्योर। काश मैं खुश होता, इट वॉज इम्प्रोबेबिलिटी और वंस अनफुलफिल्ड डिजायर। तो जब भी आप अनफुलफिल्ड डिजायर और इम्प्रोबेबिलिटी व्यक्त करना चाहें तो वर्ब टू बी हमेशा वर होगा। काश मैं वहां होता, इफ आई वर देयर, ओ दैट आई वर देयर। इफ या ओ दैट को हटाकर आप वर्ब टू बी को आगे ला दीजिए, वर आई देयर। मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड ए कार। वास्तव में ऐसा था। काश मेरे पास गाड़ी होती, यानी मेरे पास गाड़ी नहीं है। अनफुलफिल्ड डिजायर, ऐसा बराबर हम महसूस करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो काश मेरे पास गाड़ी होती, आपके पास किसी चीज का होना असंभव है। आप ऐसी इच्छा रखते हैं बट वो चीज आपके पास नहीं है, नहीं हो सकती। तो फिर आप मेन वर्ब हैड का प्रयोग करें। आप इसे ऐसे बोलें, काश मेरे पास गाड़ी होती, ओ दैट आई हैड ए कार। और ओ दैट को हटा करके हैड को फ्रंट पे ले आए, हैड आई ए कार। थोड़ा सा इमोशनल हो जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, रियलिटी एंड अनरियलिटी, द डिजायर दैट कैन बी फुलफिल्ड दैट इज ऑलरेडी फुलफिल्ड और द डिजायर दैट कैन नेवर बी फुलफिल्ड, इन दोनों में हम इम्प्रोबेबल और प्रोबेबल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। जहां वास्तव में ऐसा था, वाज या वर, जो भी सिंटैक्स के अनुसार होगा उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ऐसा असंभव था, ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हो सकती, तो फिर हमेशा वाज वर्ब में से वर और हैज हैव की जगह हैड का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं इन बातों पर आधारित कुछ वाक्य। आप कहना चाहते हैं कि वह खुश थी, मतलब आप देखिए उससे मिले और वो खुश थी, तो आप बेझिझक कहें शी वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी। काश मैं खुश होता, यानी आप खुश नहीं हैं, सॉरी आई एम नॉट हैप्पी, बट ऐसा होता, तो फिर आपका सेंटेंस होगा इफ आई वर हैप्पी, इफ आई वर हैप्पी। और इफ को हटा दें, कंजंक्शन को हटा दें, तो वर को फ्रंट पे ले लें, वर आई हैप्पी, वर आई हैप्पी। थोड़ा इमोशनल हो जाएं। उसके पास एक गाड़ी थी, वास्तव में गाड़ी थी। शी हैड अ कार, शी हैड अ कार। काश मेरे पास गाड़ी होती, यदि मेरे पास गाड़ी होती, मेरे पास भी गाड़ी होती। ओ दैट आई हैड अ कार, ओ दैट को हटा लें, हैड आई अ कार, ओ दैट आई हैड अ कार, हैड आई अ कार। वो मेरे पास नहीं आई थी, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, वो मेरे पास नहीं आई थी। सी डिडंट कम टू मी, सी डिडंट कम टू मी। काश वो मेरे साथ होती, यदि वो मेरे साथ होती, इफ शी वर विद मी, वर शी विद मी, इफ शी वर विद मी, वर शी विद मी। काश वो मेरी पत्नी होती, इफ शी वर माई वाइफ, वर शी माई वाइफ, इफ शी वर माई वाइफ। मैंने उसे बुलाया ही था सॉरी, मैंने उसे बुलाया ही था। जब भी एक्शन पर स्ट्रेस देना हो, मैंने उसे जरूर बुलाया था, मैंने उसे बुलाया ही था, मैंने उसे अवश्य बुलाया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में आप स्ट्रेस के लिए डू डस का प्रयोग करें और पास्ट इंडेफिनिट में स्ट्रेस के लिए डिड का प्रयोग करें। तो मैंने उसे बुलाया ही था, आई डिड, थोड़ा डिड को दबाकर बोले,
मैंने उसे बुलाया ही था। आई डिड कॉल हर, आई डिड कॉल हर। क्या वो मुझसे नाराज थी? Was she angry with me? Was she angry with me? यदि ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता, if it were not so, were it not so, if it were not so, were it not so. So friends, आप हमेशा कंपेयर करेंगे। वस्तुतः आप कहना क्या चाहते हैं? इज इट प्रोबेबल और नॉट? यदि प्रोबेबल हो तो प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग और पास्ट में वॉज वर का प्रयोग करें होना क्रिया के लिए। और यदि इम्प्रोबेबल हो, अर्थ प्रेजेंट का ही होगा, लेकिन हमेशा वर का प्रयोग करें। यदि आपके पास रखने का सेंस है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी थी, तो प्रेजेंट टेंस में आप हैज हैव का प्रयोग करें और पास्ट में हैड का प्रयोग करें। लेकिन यदि असंभव है, आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती, तो हमेशा हैड का प्रयोग करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यदि आपको कहीं भी कोई रुकावट हो, झिझक हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पुटअप करेंगे, मैं उसका समाधान बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।